गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपने ना कितना दिनों से मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कर रहे थे और अच्छा से कर भी रहे थे, सम्स भी बन रहा था। लेकिन बच्चों के दिमाग में एक क्वेरी आ रहा होगा कि सर ये जो कर रहे हैं इसका कुछ एप्लीकेशन है बिजनेस में, कॉमर्स में, इसका कुछ यूटिलिटी भी है क्या? देखो बच्चों, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। अपने जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स है ना, बहुत सारे टाइप के जो न्यूमेरिकल सम्स, बिजनेस रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो सब अपने कर पाते हैं। और आज का जो वीडियो रहेगा ना वो इसी के ऊपर ही डेडिकेटेड है। वी आर गोइंग टू डू 4 to 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि बिजनेस रिलेटेड रहेगा, एकदम वर्ड प्रॉब्लम। उतना करने के बाद आई फील कि आपके पास और भी जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आप कर पाइएगा। एंड एग्जाम वाइज तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg पोटैटो, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। ठीक है, मतलब पोटैटो 1 kg का कितना है हमको नहीं मालूम, वीट 1 kg का कितना हमको नहीं मालूम और राइस 1 kg का कितना हमको नहीं मालूम, लेकिन 4 kg पोटैटो का और 3 kg वीट का और 2 kg राइस का जो समीशन आने वाला है वो है ₹60। सिमिलरली आपको एक और इक्वेशन दिया है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज 45। ठीक है, एंड नेक्स्टली आपको क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ 6 kg पोटैटो, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज ₹70। द फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। तो अपने को मालूम है सर, जो इक्वेशंस होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं, उसको सॉल्व करने का दो तरीका है अपने पास। एक है मैट्रिक्स मेथड, एक है क्रैमर्स रूल, जो कि अपने पिछले वीडियोस में कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। बट आज ना इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि सर आप मैट्रिक्स मेथड से ही करो। क्रैमर्स बोलता है क्रैमर से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो दोनों ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ क्या करते हैं, लेट अस सी दैट लेट अस एज्यूम पर केजी जो कि अपने को चाहिए उसको XYZ ले लेते हैं, कुछ वेरिएबल से डिनोट कर लेते हैं। राइस बी X Y एंड Z रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब अपने रेस्पेक्टिवली लिखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अपने यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पोटैटो का X, वीट का Y और राइस का Z, ये अपने को मालूम चलता है। ठीक है, अब जो इसको इक्वेशन फॉर्म करेंगे सर, ये क्या बन जाएगा सर आपका 4x प्लस 3y प्लस 2 kg पर केजी तो अपने को नहीं मालूम, लेकिन 2 kg जो खरीदा है इंटू जेड करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना आ जाता है मेरा 60। सिमिलरली एक और इक्वेशन दिया हुआ है, 1 kg है तो x लिख लेते हैं प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 45, एक अलग कॉम्बिनेशन दे दिया। नेक्स्टली आपको 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 70। अब यहाँ पर मेरे को क्या मिला, 3 इक्वेशन मिला और 3 वेरिएबल मिला। ठीक है, और इसको अपने सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दो मेथड, मैट्रिक्स या क्रैमर्स रूल, लेकिन अपने यहाँ पर करेंगे मैट्रिक्स मेथड से ही करने वाले हैं। एक और चीज़ सर ये क्वेश्चन के बदले में कुछ और भी वर्ड प्रॉब्लम दे दे जहाँ पर XYZ वेरिएबल हो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला चीज़ अच्छा से इंग्लिश समझेंगे, इंग्लिश समझ के उसको अपने एक इक्वेशन फॉर्म में डालेंगे। उसके बाद जो अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाला है आपको तो एकदम मालूम है, इसके बाद सॉल्विंग द इक्वेशंस अपने पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो इसको क्या हो जाएगा सर, यदि आप इसको AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल्स टू D1 से कंपेयर करेंगे तो ये आपका जगह 4 3 2 1 2 3 6 2 3 इंटू XYZ, और ये आपका इक्वल आता है 60 45 और 70 से। इज दैट क्लियर? अब ये आ गया हमारा मैट्रिक्स मेथड में। यदि इसको हम कैपिटल A पकड़े, इसको हम X पकड़े और इसको हम B पकड़े तो मेरा X क्या आ जाएगा सर, A इनवर्स B। अपने को A इनवर्स निकालना है और उसको B से मल्टीप्लाई करना है, वही मेरा होता है X, और X का मतलब क्या है, XYZ। सो अपने आपका ना टाइम बचाने के लिए झट से कर लेते हैं, और इसको कैसे करते हैं उसका तो आपको वीडियो मिल जाएगा ऊपर आई बटन में, कैसे सॉल्व किया जाता है। बट देन अभी अपने थोड़ा सा टाइम बचा लेंगे, क्योंकि अपना मेन फोकस जो है ना इस वीडियो में कि ये वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया जाता है। तो ऐसे आ गया आपका ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और सबसे पहले अपने को मालूम है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढते हैं, विच इज नॉट इक्वल टू 0 आने से ही अपना आगे का काम
क्या है क्या नहीं है वो करना अपने को मालूम चलता है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना क्या आया आपका 25 आया। नेक्स्ट फेज रहेगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, देन अपना ए इनवर्स भी आ जाएगा। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, जिसमें अपने क्या किया सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाले, उसको ट्रांसपोज किए, ये आ गया मेरा एडजॉइंट। अब इसका मतलब सर मेरा ए इनवर्स भी आ गया। ए इनवर्स क्या हुआ सर, अच्छा मैं इधर साइड में कर देता है 5, ठीक है। अब इसको अपने को क्या करना है, बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो इसको अपने करते हैं बी के साथ मल्टीप्लाई। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ए इनवर्स निकाल लिया मैंने, फिर उसके बाद एडजॉइंट निकाल लिया, एडजॉइंट निकालने के बाद ए इनवर्स इंटू बी करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अब सारा कुछ आने के बाद दिस विल बी इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 25 इज 5, 200 डिवाइडेड बाई 25 इज 8 एंड यहाँ पर भी 8। सो ये जो चीज़ है ना, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स विच इज नथिंग बट एक्स वाई एंड जेड। सो देयरफॉर एक्स कितना आ गया आपका 5, वाई कितना आ गया आपका 8 एंड जेड आ गया 8 विच इज नथिंग बट, अपने यहाँ पर क्या किया विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, कितना सुंदर तरीके से अपना जो है आंसर निकल आया, कितना आसान से हुआ ना, बिकॉज ऑफ मैट्रिसेस। सो सर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो आई होप वो क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम देते आपको कर पाइएगा। एक और बिजनेस रिलेटेड ही देखते हैं, वैसा टाइप का सिमिलर क्वेश्चन जहाँ पर इक्वेशन फ्रेम करना है। एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट, तो 3 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और एक इन्वेस्टमेंट आपको दे रहा है 6% का रिटर्न, दूसरा दे रहा है 7%, तीसरा दे रहा है 8% का रिटर्न। द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज ₹358, वो भी मालूम चल गया है। सो यहाँ से भी इक्वेशन बन जाएगा, इफ द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट इज ₹70 मोर देन द इनकम फ्रॉम द थर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट बाय द मैट्रिक्स मेथड। फिर यहाँ पर भी बोल रहे हैं मैट्रिक्स मेथड ही यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन आपको क्रेमर्स रूल में भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो अपने को मेन टारगेट यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सर इक्वेशन बनाते हैं बी एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर से क्या हो रहा है कि सर अपने को क्या क्या इक्वेशन बन रहा है। सर इसका मतलब सर x में जो पैसा लगाया, y पे जो पैसा लगाया और z में जो पैसा लगाया, तीनों मिला के तो मेरे पास 5,000 ही था। वेरी गुड, ये बन गया आपका सर इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखते हैं, सर पहला वाला इन्वेस्टमेंट 6% का रिटर्न दे रहा है, 7% का दे रहा है, फिर 8% का दे रहा है, और टोटल इनकम जो आ रहा है वो 358। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो सर 6% ऑफ x, जितना भी इन्वेस्ट किया होगा उसका 6% रिटर्न, प्लस 7% ऑफ y प्लस 8% ऑफ z इज इक्वल टू ₹358। ये भी अपने बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इस 6% ऑफ x को अपने क्या लिख सकते हैं सर, 6/100 ऑफ x प्लस 7/100y प्लस 8/100 z। अब इसको चाहो तो डेसिमल में लिख सकते हो, पॉइंट करके लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा और दिक्कत दे सकता है। तो अपने क्या कर सकते हैं, 100 को एलसीएम लेके इसको 358 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 6x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 35800। ये बन गया मेरा सिंप्लीफाइड इक्वेशन 2। अब देखते हैं तीसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन में क्या है, इफ द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट, तो पहला इन्वेस्टमेंट से आपका इनकम कितना है 6x/100 प्लस 7y/100, ठीक है। अब ये दो पहला इन्वेस्टमेंट से इनकम है इज ₹70 मोर देन द इनकम फ्रॉम द थर्ड, मतलब जो इनकम फ्रॉम द थर्ड है दैट इज 8/100z। ये जो पहला वाला दो इनकम जो है ना ये 70 मोर है, तो इक्वल करने के लिए अपने को यहाँ पर करना पड़ेगा प्लस 70। अब इसको यदि हम नॉर्मल तरीका से लिखे तो 6x हो जाएगा प्लस 7y हो जाएगा, इस 8z को हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं माइनस 8z, और 100 कॉमन लेके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7,000। दैट क्लियर। सो ये हो गया मेरा 3 इक्वेशन, x प्लस वाई प्लस जेड 5000, 6x प्लस 7y प्लस 8z 35,800, 6x प्लस 7y माइनस 8z इक्वल्स टू 7,000। इसके बाद का प्रोसेस तो आपको एकदम अच्छे से मालूम ही है, दैट इज
सिंपल, कुछ भी नहीं करना है सर, आपको ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखना है, फिर एक्स आएगा दैट इज ए इनवर्स बी, एंड देन ए इनवर्स निकालना है कैसे, मैट्रिक्स मेथड में, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड देन उस ए इनवर्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, बी के साथ, तो वो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होने वाला है। तो आपका थोड़ा टाइम बचाने के हम झट से कर देता है। तो यहाँ पर आपने लिखे ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में, फिर एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आता है, जैसे कि मैंने बताया ए इनवर्स आ गया एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मैंने पहले निकाला ना वो आया -16 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब हाँ इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला दैट इज कोफैक्टर, सारे एलिमेंट्स का निकाल के उसका ट्रांसपोज किया, ये आया, एंड देन ए इनवर्स मेरा आ गया। ए इनवर्स आने के बाद एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स भी, थोड़ा सा बड़े बड़े नंबर थे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में टाइम लगा, ओके। कैलकुलेटर से जल्दी से हो जाता है, आप लोग भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं कॉलेज लेवल में। फिर ये आया मेरा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सो एंड सो। अब इसमें आप लिख सकते हैं देयरफॉर द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज ₹1000, देन 7% वाला में इज ₹2200, फिर 8% वाला में इज ₹1800। तो टोटल आप कीजिएगा इसका 5000 ही आएगा, आपके पास 5000 था, आ गया, मतलब करेक्ट है आंसर। अ कंपनी इज कंसिडरिंग which of the three methods of production it should use in producing three goods, that is A, B and C. The amount of each produced by each method is shown in the following matrix. तो प्रोडक्शन दे दिया आपको एक फॉलोइंग मैट्रिक्स में A B C ऐसे ऐसे करके प्रोडक्शन हो रहा है, और द कॉलम मैट्रिक्स देके रखा हुआ है, दिया रो में है, लेकिन बोला कॉलम मैट्रिक्स है ना, तो इसका मतलब ये 10 4 6 जो है वर्टिकली होगा, ठीक है। मे बी वो लोग के पास जगह नहीं था या कुछ भी हो, तो वो लोग यदि कॉलम मैट्रिक्स बोले मतलब वो जो एलिमेंट्स है वो कॉलम के फॉर्म में लिखना है। रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ फॉर ए बी एंड सी इन दैट ऑर्डर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फाइंड विच मेथड मैक्सिमाइजेस टोटल प्रॉफिट। तो ठीक है, अपने निकालते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैट्रिक्स क्या दे दिया है, 4 8 2 5 7 1 5 3 9, ठीक है। एंड दिस मैट्रिक्स जो है ना, द अमाउंट ऑफ ईच गुड प्रोड्यूस बाय ईच मेथड, अलग अलग मेथड में आपका ऐसे करके गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है ए बी सी, ये मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 हो गया, ठीक है। अब इस अलग अलग मेथड में आपका अलग अलग यहाँ पर क्या दे दिया है, प्रोडक्शन एस्पेक्ट दे दिया है। अब इधर देखो, द कॉलम मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट। कॉलम मैट्रिक्स मतलब सर जैसे मैं आपने बताया 10 4 6, तो ये देखो ना ये क्या है एक्चुअली, मेथड 1 है, मेथड 2 है, मेथड 3 है, ठीक है। मेथड 1 में ए इतना बन रहा है, बी इतना बन रहा है, सी इतना बन रहा है, मेथड 2 में ए बी सी इतना बन रहा है, मेथड 3 में ए बी सी ऐसे करके बन रहा है, ठीक है। अब कौन सा में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, ये तो सर इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिंपल आप मल्टीप्लाई करके देखो किसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, बस वही है। तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ये कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला नहीं था, ये बस एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको आप एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देख लो कौन में ज़्यादा आ रहा है, और इसमें आया आपका 116, ठीक है। इसका मतलब मेथड 1 का जो प्रॉफिट आ रहा है, आप यदि मेथड 1 यूज़ करेंगे तो 84 आएगा, मेथड 2 यूज करेंगे तो 84 आएगा, और मेथड 3 में जो है मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। सो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड विच मेथड मैक्सिमाइजेस टोटल प्रॉफिट। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर मेथड 3 मैक्सिमाइजेस द टोटल प्रॉफिट, ठीक है। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, मेहनत देने का ऑब्जेक्टिव ये था। देखो ज़्यादातर क्रेमर्स रूल और साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला ही पूछेगा, लेकिन झट से कभी ऐसा वाला क्वेश्चन पूछे ना तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने के, ओ क्रेमर्स रूल होगा, ओ ये इक्वेशन वाला होगा ना। अरे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन वाला, मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? तो देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन के लिए भी अपने थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए। A person buys 20 kgs of rice, 10 kgs of atta, 5 kgs of pulses, 4 kgs of sugar and 2 kgs of salt for a month. ठीक है, समझ में आ गया। Rice cost ₹16, atta cost ₹15, pulses cost ₹35, sugar cost ₹21 and salt cost ₹8 per kg, ये भी दे दिया है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन देखो और फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय पर्सन, उस आदमी ने कितना खर्चा किया हुआ है, बस वही निकालना है, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं ना, देखो
20, 10, 5, 4, 2। अब इसको अपने मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके एंड 8। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये कितने ऑर्डर का है यहाँ पर देखो, इसमें रो कितने हैं 1, कॉलम कितने हैं 5। ठीक है, अब दूसरे वाले में कितना है, रो कितना है 5, कॉलम कितना है 1। अब ये क्या आ गया, 5 और 5 होने के कारण मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आपको ये जो मैट्रिक्स है ना ऐसे लिखना पड़ेगा एंड देन आपका जो आउटपुट जो कि एक नंबर, एक टोटल नंबर आना चाहिए, वो देखो एक ही मैट्रिक्स आने वाला है। सो इसलिए मैंने इस मैट्रिक्स को ऐसे करके लिखा हुआ है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका एक ही यूनिट आएगा, दैट इज 20 इंटू 16 320 प्लस 10 इंटू 15 150 प्लस 2 इंटू 8 16। नेक्स्ट इसको आप यदि सम अप कीजिएगा तो कितना आएगा 745। ठीक है, तो प्रीफरेबली देखो ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन आया ना, अपने तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा टाइप का क्वेश्चन है तो प्रीफरेबली सारा स्टेप्स दिखा देना, बता देना आपने ऐसे मैट्रिक्स क्यों लिया, एक प्रॉपर और बढ़िया प्रेजेंटेशन करने का कोशिश करना। सो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वी अंडरस्टूड दैट अ पर्सन हैज स्पेंड ₹745। नेक्स्ट अपने चलते क्वेश्चन नंबर 21 में। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स A, B एंड C एंड सेल्स इन 2 मार्केट्स, 2 मार्केट में बेच रहा है। अच्छी बात है, देखो सारे बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना। एनुअल सेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट्स इन द 2 मार्केट्स आर गिवन बिलो। दोनों ही मार्केट में कितना कितना प्रोडक्ट बिक्री हो रहा है वो दे दिया है। ठीक है, इफ द यूनिट सेल्स प्राइस ऑफ A, B एंड C आर 25, 12 and 15 respectively, find the total revenue in each market. And if the unit cost of products A, B and C are this much respectively, find the gross profit in each market. Total revenue from market 1 and market 2 कैसे निकलेगा? Total revenue from market 1 and market 2. ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, मार्केट 1 से आपका आ रहा है 10,000, 2,000 प्रोडक्ट भी बेच के, फिर 8,000, फिर यहाँ पर आ रहा है आपका 6,000, 20 एंड 4,000। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ जो देके रखा हुआ है ना, इसमें सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस है 25, 12, 15। सो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम मेथड 1, ये जो आपका मेथड 1 मार्केट 1 हुआ, सॉरी ये मार्केट 2 हुआ, मार्केट 1 मार्केट 2। ठीक है, इसमें कितना कितना आ रहा है, लेट अस सी। तो इस क्या करना है सर, सिंपल मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो कर देते हैं। ठीक है, 10,000 इंटू 25 विल गिव यू 2,50,000। तो ये आ गया आपका रेवेन्यू, रेवेन्यू इन द मेथड 1, रेवेन्यू इन द मेथड 2। ठीक है, ये भी डन हो गया। अब इसी तरीके से आपको क्या निकाल लेना है, कॉस्ट पे निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखो टोटल रेवेन्यू भी आ गया एंड मैंने झट से आपका टोटल कॉस्ट भी निकाल दिया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके था, इसमें भी ज़्यादा कुछ करने वाली बात थी नहीं। इनफैक्ट ये तो शायद मेरे हिसाब से कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था। इनफैक्ट कभी कभी ना प्रॉफिट भी पूछ सकता है फ्रॉम मेथड 1 एंड मेथड 2, तो कुछ नहीं ना, मेथड 1 का तो मेथड 1 मेथड 2 का टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट भी निकाल लेना। इसमें पूछा है क्या, फाइंड द यूनिट कॉस्ट रेस्पेक्टिवली एंड हाँ इसी में पूछ लिया। देखो फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट इन ईच मार्केट, देयरफॉर द ग्रॉस प्रॉफिट इन ईच मार्केट इज 1,30,000 एंड 1,10,000 फ्रॉम द ईच मार्केट। इसको आप एक स्टेटमेंट में भी लिख देना। इतना के अंदर तो आई बिलीव कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। कुछ अलग क्वेश्चन भी है वो भी कर पाइएगा एंड ये आ जाए तो और भी बढ़िया है। हाँ, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने लेटर वीडियोस में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।